Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, there is a big announcement for all of you that I have reached my 1000 subscribers and it's all possible because of your love and support. So in today's video, I am going to discuss the new labor rule as per the news I have heard officially. इस रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क ओनली फॉर 4 days a week and 3 days आपको ऑफ मिलेगा. यप, दिस इज ट्रू. So, but before we start today's video, you have to do what? You have to subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, and to press the bell button so that you can keep getting the notifications whenever I post a new video for you. So without wasting any time, let's get started. So is it really true कि क्या आपको वीक में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा एंड 3 दिन आपको ऑफ मिलेंगे? True, this rule is soon going to roll out. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन, जिसमें ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड सूनर दिस रूल इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन इंडिया एज वेल. एज यू ऑल नो दैट ऑफिस कल्चर हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट 2 years. काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को रिमोट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फुली रिमोट बेसिस पे ऑपरेट कर रही हैं. What I mean to say is that इन कंपनीज के पास कोई अपना ऑफिस सेटअप नहीं है. आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम द न्यू नॉर्मल. बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है, और ऐसा भी पाया गया है एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉयज ऑल्सो फील कि वर्क फ्रॉम होम वो अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंपनी इज टू डिलीवर द वर्क इन टाइम, जो कि वर्क फ्रॉम होम में भी पॉसिबल हो रहा है. इवन वर्क फ्रॉम होम ने कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट को भी सेव किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आई वुड से रेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई वुड से दैट वर्क फ्रॉम होम इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर. आज के टाइम में भी ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ को 6 days a week काम करना पड़ता है एंड काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 7 days a week काम करते हैं ड्यू टू द वर्क प्रेशर और ड्यू टू द वर्क कमिटमेंट्स जो उन्होंने दी है. बट मोस्ट ऑफ दी MNCs जो ऑपरेट करती हैं उसमें एम्प्लॉयज़ मोस्टली 5 days a week काम करते हैं एंड उन्हें वीक में 2 days ऑफ मिलते हैं, दैट इज सैटरडे एंड संडे. एज पर द न्यू रूल विच इज गोइंग टू बी रिलीज सून, यू हैव टू वर्क ओनली फॉर 4 days a week and you will be getting 3 days off. As per the second rule, whatever the CTC you are getting, उसका 50% that should be allocated to your basic salary. That is mandatory जब ये रूल रोल आउट होगा. फॉर एग्जाम्पल आपका CTC 20 लाख है, तो उसमें से जो आपका बेसिक पे होना चाहिए दैट शुड बी 10 लाख. एंड एम्प्लॉयर के लिए भी मैंडेटरी है आपको ये 50% ऑफ योर CTC एज अ बेसिक सैलरी देना. एम्प्लॉयर कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट जब ये रूल रोल आउट होगा. अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, जो भी आपका CTC होता है उसका 40% दे एलोकेट टू योर बेसिक सैलरी एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दे डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि LTA दैट इज लीव ट्रेवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट कि आपके टैक्स सेविंग्स हो जाए. बट अगर ये रूल रोल आउट हो जाता है तो इससे आपको जो टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे वो ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिससे आपकी इनहैंड सैलरी होगी वो भी कम आएगी. अब वो कैसे होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सपोज करो अब आपका जो CTC का 40% एज अ बेसिक पे आपको मिलता है, ठीक है, जिसपे से आप PF के लिए कंट्रीब्यूट करते हो एंड यू कंट्रीब्यूट टू द टैक्सेस. अब जब आपका बेसिक पे 40% से 50% में इंक्रीज हो जाएगा, देन आपको जो PF में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा दैट विल बी मोर, बिकॉज जो हम PF में कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज 12% ऑफ द बेसिक पे. तो पहले आप 12% ऑफ द 40% बेसिक पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब आप 12% ऑफ द 50% बेसिक पे कंट्रीब्यूट करेंगे. इससे आपका PF कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपकी इनहैंड सैलरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी. इन शॉर्ट, अगर आपका बेसिक पे इंक्रीज होगा तो आपका जो PF कंट्रीब्यूशन है एंड ग्रेच्युटी है दैट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, जिससे आपकी इनहैंड सैलरी रिड्यूस हो जाएगी बाय डिफॉल्ट.
ऑल्सो इसमें क्या होगा, जो आपकी नंबर ऑफ अर्न लीव्स हैं दैट विल बी इंक्रीज. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द रीजन टू अप्लाई दिस रूल. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि काफी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे, जिसमें एम्प्लॉय सिर्फ 27 आवर्स अ वीक काम करते हैं एंड इट हैज बीन फाउंड दैट कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयज ऑफ अदर कंट्रीज. सो दिस हैज बीन फाउंड दैट कि अगर हम एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर देंगे तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज एज उनका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा. एज पर द रिपोर्ट्स, अगर ये रूल रोल आउट हो जाता है एंड इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सोशल सिक्योरिटी विल इम्प्रूव, इंडस्ट्रियल relationships will become much more better. Along with that, occupational safety, health and working conditions that will be much better. As you know that कि हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे या कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं. So this rule is also having some pros and cons with it. So let's discuss about that. So सबसे पहले तो हम इसके pros discuss करते हैं. तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका जो PF contribution है that will increase. What I mean to say is that कि in the longer run you will be having much of the savings, but क्योंकि जनरली ये होता है कि जब भी हमारी सैलरी क्रेडिट होती है तो we generally spend a lot, but अगर हम PF में contribution ज़्यादा करेंगे तो our savings will increase. You will get 3 days off in a week, which sounds very interesting. The number of earned leaves that will be more. एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जो जान के आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, कि अगर अब हम आज के टाइम में कोई भी कंपनी में रिजाइन करते हैं या हम उसको लीव करते हैं ड्यू टू जॉब चेंज, तो जो जनरली कंपनी FNF के लिए इट टेक्स अराउंड 1 month. बट अगर ये रूल रोल आउट हो जाता है एंड ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो कंपनीज को FNF करनी होगी दैट दे हैव टू डू विद इन मैक्स 2 days, वो उससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं ले सकते फॉर योर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. सो ये तो थे एडवांटेजेस इस रूल के अप्लाई होने पे. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्स अबाउट इट, द डिसएडवांटेजेस अगर ये रूल अप्लाई हो जाता है. सो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आज के टाइम में ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. तो जर्नली व्हाट वी डू, वी वर्क 9 hours a day, जिसमें से हमें 1 घंटे की ब्रेक मिलती है. बट अगर ये रूल रोल आउट हो जाता है एंड इम्प्लीमेंट हो जाता है देन यू हैव टू वर्क 12 hours a day, but there is no need to worry. After every 5 hours you will get a break, but yes, आपको एक दिन में 12 hours काम करना ही पड़ेगा. Your enhanced salary will reduce because आपका जो PF contribution है, gratuity में contribution है, that will increase. Also आपका जो tax में contribution है that will increase because आपका basic pay ही increase हो जाएगा from 40% to 50%. Initially तो you will enjoy 3 days off in a week, but after some time your life will get boring. अगर तो आप कोई हॉबी परस्यू करते हैं, योर फ्री टाइम एज लाइक मी, मैं अपने फ्री टाइम में यूट्यूब करना पसंद करती हूँ, तो इट माइट ब्रिंग वंडर्स टू योर लाइफ. बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो येस, what I feel is that कि 3 days off in a week your life will turn dull because खाली बैठना is something the most difficult part in life. So yeah, that's all about it. So do share that this rule should be applied or not in the comment section below. So and yes, if you like my video, you know you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.